दोस्तों ये सीरीज चालू की गई है टॉप 100 क्वेश्चन की। इसमें पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो इसमें बताना है कि हमें भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत सही से सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखना है कि हमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये भाग 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 भागों में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग दे रखा है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो इसका पहला अनुच्छेद 54, ये किससे है? ये है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 75, ये है भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित। तो इसी तरह ये दोनों मैच कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यह भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ये मैच करेंगे कि कौन सी सूची से लिया गया है। जैसे कि भारतीय के संविधान में 3 सूची दे रखी हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, ये दे रखा है इसमें समवर्ती सूची, लेकिन इसका आंसर सही होगा संघ सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान हुआ था। तो ये भारत के मूल संविधान में नहीं था, लेकिन ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची के बारे में बताना है कि किससे संबंधित है। तो ये है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, ये मूल संविधान में नहीं थे। इसमें 3 विषय जोड़े गए थे। नेक्स्ट, भारत का संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें यह बताना है कि कौन सा पार्ट है जिसे भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा गया है। यह है उद्देश्य का। और एक अनुच्छेद भी है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है, वो है आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। यह है संविधान, क्योंकि भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ये बताना है कि कहाँ से केंद्र और राज्य सरकारों को उनके अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये है भारत के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट। किसने कहा है कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा केसी वियर। केसी वियर ने बोला है कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न सूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाएगा? तो हमें ये बताना है कि यदि भारत के संविधान में एक नया राज्य जोड़ा है तो वो संविधान में कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करना होगा? तो ये है पहली अनुसूची में, जिसमें कि नए राज्यों के नाम दे रखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें से 2 अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो आपको पता करना है। समता का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट आंसर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित विषय दे रखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश का। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो इसको बताना है कि सिक्किम को भारत का एक राज्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से स्वीकृत प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 35वें संविधान संशोधन 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या होती है तो ये कुल सदस्यों की 1/10 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो आपको ये बताना है किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये है जनगणना 1971 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसमें भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी होता है, वो भारत संसद में संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, जिसे कि बोलने का अधिकार है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को
कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें 50 लोकसभा के होते हैं जो कि हस्ताक्षर करके ये प्रस्ताव पारित करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के प्रति। यदि बात की जाए सदस्यों की, तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो ये प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो ये बताना, यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है और यह तथा उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर उपस्थित नहीं है तो भारत के प्रधान न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो ये इसका आंसर है बी, आर्टिकल 123। और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, यानी कि कितने दिन अधिक से अधिक राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है? तो इसका आंसर है बी, 6 माह तक, 6 माह के भीतर चुनाव करवाने पड़ेंगे। भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होती हैं, तो इसका आंसर है सी, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ये हैं 11, जो कि अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी मूल कर्तव्य को शामिल करने की भारतीय संविधान में। यह है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 40, यह ग्राम पंचायतों से का गठन। अनुच्छेद 41, यह काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। ये बताना है कि कल्याणकारी राज्य किससे संबंधित है? यह भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यह संपत्ति का अधिकार।
जो कि मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। ये सुमेलित करना है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो उपाधियों का निषेध, ये है अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 26। इसी प्रकार ये दोनों मैच कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? ये था ना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 डी। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो यह एकांतता का अधिकार।